घात के आधार पर पहला क्या हमारा रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो उसे रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 3, ये क्या हमारा है? इसकी पावर केवल एक घात है। जैसे यहाँ क्या है हमारा? एक घात है, तो हमारा रैखिक बहुपद होगा, x हो गया। ठीक, इसकी भी पावर क्या है? एक है, तो हमारा रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे x हो गया +3 हो गया, x + 3 तो लिए, x + 5 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। और हम लिख सकते हैं 3x, ये हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। ऐसे हम ET से लिख सकते हैं, ET से। ठीक, घात के आधार पर हमारे कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता था? एक घात मतलब कि रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। देखो हम क्या कहते हैं, घात के आधार पर हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? रैखिक बहुपद, और दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद, और तीसरा क्या होता है? त्रिघात बहुपद। तो क्या रैखिक बहुपद हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? अपने नाम से परिचित है क्या कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो। द्विघात मतलब 2 घात हो, तो क्या होगा? ऐसा बहुपद, चलो डिफिनेशन जानते हैं इसका। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में हम क्या लेंगे? जैसे में 2x² - x - 3। ठीक, और दूसरा हम क्या ले सकते हैं? x² + 5x + 6 ETC। इस तरह हम बहुत सारा ले सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? जैसे में 2x² - x - 3 और प्लस फिर क्या हो गया हमारा? x² + 5x + 6, ये सब हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात क्या है? 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक, ये देखते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद को हम किसको पॉलिनॉमियल बोलते हैं? त्रिघात का मतलब होता है जिसकी घात 3 हो। उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। चलो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में हम क्या लिखते हैं? जैसे क्या? x³ - 5x² - 5x - 25 ETC। ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे में x³ - 5x² - 5x - 25
तो ETC ऐसा हम और भी बहुपद दे सकते हैं। ठीक, चलो शून्य पोलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। तो शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिसका गुणांक शून्य हो। मतलब क्या? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। और जिसका गुणांक शून्य हो, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे क्या होता है कि 0x² प्लस 0x+0, ये क्या है? x का गुणांक है। ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है। ये ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये हमारा गुणांक क्या हो गया? सभी का गुणांक 0 है। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं।